मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर स्ट्रेटजी बनने के बाद वो बैक टेस्टिंग पर समय लगाते हैं, जो कि समय देना, टाइम इन्वेस्ट करना बिल्कुल गलत नहीं है। दिक्कत तब होने लगती है जब कोई ट्रेडर एक्सेसिव टाइम बैक टेस्टिंग पर ही लगा लेता है। बैक टेस्टिंग का करने का भी एक टाइम होता है, जो कि मैंने बैक टेस्टिंग के ऊपर एक फुल फ्लेज वीडियो बनाया है, जो कि आपको आई बटन पर दिख जाएगा। तो आप बैक टेस्टिंग के ऊपर वो वीडियो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड वीडियो है। उस वीडियो में थोड़ी आवाज़ नहीं आ रही होगी, थोड़ा बहुत मतलब केओस होगा, क्योंकि उस टाइम इक्विपमेंट ज़्यादा थे नहीं वीडियो बनाने के, 4-5 महीने पहले का वीडियो है। तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई बोलेगा कि भाई न्यू वीडियो भी अपलोड कर दो बैक टेस्टिंग पर, तो मैं ट्राई करूँगा कि नया वीडियो भी बना पाऊँ, है ना। सो दिस इज आदिश जैन, फाउंडर ऑफ ट्रेडिस। आप सभी के सामने ट्रेडिस कोर स्किल से सेकंड वीडियो लाया हूं, जो कि बैक टेस्टिंग के बाद सेकंड वीडियो होगा। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने भी यही गलती की कि भाई मैंने बहुत टाइम तक सिर्फ बैक टेस्टिंग पर ही फोकस किया। लेकिन फिर मुझे मेरे मेंटर ने बताया कि भाई हमेशा तुम बैक टेस्टिंग करते रहोगे तो तुम्हें मार्केट के रियल ऑब्जर्वेशन समझ में नहीं आएंगे। तो मुझे लगा उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें ज़्यादा चीज़ें पता है। मैंने एक सिंपली चीज़ किया। मैंने 1 नवंबर को कुछ कैपिटल डाला, जो कि अभी तक बिल्कुल वाइप आउट ही हो चुका है। कुछ 3500 रुपये बचा था, सो मैंने विड्रॉ कर लिया। तो वो 65 दिनों की जर्नी जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके ऊपर भी मैंने एक फुल फ्लेज वीडियो बनाया है। तो वो भी आप चेकआउट कर लेना, मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा, और यहाँ पर आई बटन पे भी वो वीडियो आ जाएगा, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में समझाते समझाते अपना साइड बाय साइड एक प्रेजेंटेशन भी चलेगा, मतलब मेन स्क्रीन पर अपना प्रेजेंटेशन भी चलेगा। तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा, टाइम हो तभी वीडियो देखिएगा। और हो सके तो एक पेन पेपर साथ में लेके बैठिएगा, क्या पता मैं कोई चीज़ ऐसी बता दूं। वैसे ज़रूरत तो है नहीं इस वीडियो में पेन पेपर लेने की, लेकिन फिर भी आप अगर एक सीरियस हैं तो आप बैठ सकते हैं, क्योंकि बातें करते करते क्या पता कौन सी चीज़ अपने मुंह से बाहर आ जाती जो आपके काम आ सकती। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव टू आवर प्रेजेंटेशन, है ना। तो प्रेजेंटेशन चालू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। भाई मैंने 65 दिनों तक अपना जर्नल डाला लिंक्डइन पर, और यूट्यूब पर भी फुल फ्लेज वीडियो मैंने अपलोड किए हैं डेली ट्रेड रिव्यू के। ये सारे वीडियोस आपको डेली ट्रेड रिव्यू की तरफ से ही मिलेंगे, मतलब मेरे चैनल पर डेली ट्रेड रिव्यू भी अपलोड किया। जिस जिस दिन मैंने ट्रेड किया उस दिन मैंने अपना एक डेली ट्रेड रिव्यू बनाया कि भाई मैंने उस दिन कोई गलती तो नहीं की, मैंने कुछ और तो नहीं किया। तो ये है भाई वो मेरा वीडियो, बताता हूँ कौन सा। डेली ट्रेड रिव्यू में भाई 36 वीडियोज़ हैं। मतलब मैंने भाई डेली ट्रेड किया तो डेली का वीडियो डाला, लेकिन ये वीडियो बनाना मैंने थोड़ा लेट चालू किया था, इसलिए मैंने जर्नल्स बहुत पहले से, जर्नल्स मेरे मेरे 65 हो चुके हैं, है ना, और वीडियोस थोड़े कम हुए हैं। तो अब हम चलते हैं सीधे अपने जर्नल। पहले आपको जर्नल भी एक बार शो कर देता हूँ कि कैसे जर्नल बनाए हुए हैं। तो भाई मैं लिंक्डइन पर डालता था अपने जर्नल, देखिए ऐसे, Day 64 ऑफ शेयरिंग माई ट्रेडिंग जर्नल, है ना। इन चीज़ों से भाई कुछ चीज़ नहीं होता, इन चीज़ों से बस आपको अपने ट्रेडिंग में एक अकाउंटेबिलिटी सेंस होता है। भले ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि वीडियो कोई देखेगा नहीं देखेगा, भाई मेरी वो चिंता नहीं है, लोग वीडियो देखें नहीं देखें, लेकिन मेरा काम है कि एक मुझे अच्छा वीडियो बना के और अच्छी चीज़ें समझाकर ये वीडियो क्लोज करना है ना। इसी प्रकार मैंने भाई 64 दिनों तक अपना डेली ट्रेड रिव्यू डाला। देखिए, अगर कोई वीडियो नहीं देखेगा मत, तो भाई मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे तो उल्टे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें मेरे में बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर बेहतर हो रही हैं, है ना। सो ये सब चीज़ें सोच के आप सोचोगे कि भाई ये वीडियो बनाता है, इसने सड़सठ वीडियो डाल दी और व्यूअर्स ज़्यादा है नहीं। तो भाई शुरू में व्यूअर्स किसी के नहीं होते, और व्यूअर्स आएंगे, मुझे पता है, अगर कंटेंट में दम होगी तो व्यूअर्स आएंगे। तो थोड़ा टॉपिक से साइड हो गया, तो मैं ये बोल रहा था कि भाई मैंने फॉरवर्ड टेस्ट किया है, मैंने 15 हफ्तों तक अपनी जर्नी बताई हुई है। तो वो जर्नी मैंने इस वीडियो में पूरा डिस्क्राइब किया है। 15 वीक ऑफ रियल ट्रेडिंग व्हाट द मार्केट टॉट मी, आई बटन पे भी वीडियो आ जाएगा इस टाइम पर, है ना। कहने का मतलब ये है भाई कि जब आप पूरा टाइम बैक टेस्टिंग में देते हो तो बैक टेस्टिंग के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, फॉरवर्ड टेस्टिंग के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधे अपने क्या, प्रेजेंटेशन पर, है ना। हाँ, तो अब मैं ये वीडियो मैंने स्टार्ट करता हूँ, बैक टेस्टिंग वर्सेस फॉरवर्ड टेस्टिंग, अ कंप्लीट गाइड, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ
एंड लिमिटेशंस ऑफ बोथ टेस्टिंग मेथड्स टू बिल्ड अ रोबस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, है ना। तो बैक टेस्टिंग का मतलब क्या है, आप ये स्लाइड भी पढ़ सकते हैं, स्लाइड की लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप बाद में पढ़ सकते हैं। बैक टेस्टिंग क्या होती है? बैक टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूजिंग हिस्टोरिकल मार्केट डेटा टू सी हाउ वुड हैव परफॉर्म इन द पास्ट। ट्रेडर्स अप्लाई द स्ट्रेटजी रूल्स। इसका मतलब यही है कि आप हिस्टोरिकल डेटा पर अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप उसको सीखते हो, समझते हो, आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं कि भाई अपना स्ट्रेटजी कहाँ पर एक लूप फॉर्म करता है, कहाँ पर मुझे रुकना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको बैक टेस्टिंग से समझ में आती हैं। लेकिन बैक टेस्टिंग ही सही नहीं होती हमेशा, क्योंकि हमें बैक टेस्टिंग से आगे भी बढ़ना पड़ता है। तो अभी वो चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, तो ये थोड़ा रीड कर लेते हैं। बैक टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा टू सी हाउ इट वुड हैव द परफॉर्म्ड इन द पास्ट। ट्रेडर्स अप्लाई देयर स्ट्रेटजी रूल्स टू पास्ट प्राइस मूवमेंट एंड analyze the hypothetical result without risk actual capital. This method allows you to validate ideas quickly and efficiently before committing real money to the market. ये मतलब कहने का मतलब ये है कि बैक टेस्टिंग में आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो विदाउट रिस्किंग एक्चुअल कैपिटल, है ना। दिस मैटर अलाउज यू टू, इसमें आपको वैलिडेट कर सकते हैं कि भाई आपकी स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी नहीं है, विन रेट क्या है, ये सब आप पता लगा सकते हैं ना। तो एडवांटेजेस ऑफ बैक टेस्टिंग के क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहला फास्ट रिजल्ट मिलता है, जनरेट ईयर्स ऑफ परफॉर्मेंस डेटा इन मिनट्स। ये थोड़ा इनने एआई ने बना दिया कि मिनट्स में, लेकिन भाई ये मिनट्स में नहीं होता। अगर आप पाइथन वगैरह कोड वगैरह से करते हो तो आपकी बैक टेस्टिंग सेकेंड्स में हो जाएगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल बाकायदा चार्ट पर जाके आप बिल्कुल चार्ट पर बैक टेस्टिंग करते हो, जैसे मैंने किया, मैंने भाई 5 साल का बैक टेस्टिंग किया अपने चार्ट पर, है ना, बिल्कुल ड्राइंग कर करके कि भाई यहाँ पर मैं ट्रेड लेता, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाता, क्योंकि भाई अपन उतने बड़े हैं नहीं कि अपन पाइथन वगैरह जानते हो और समझते हो। और सच बताऊं, मैं भाई उतना देखता भी नहीं हूँ कि भाई ये क्या कर रहे हैं ट्रेडर्स, की वो पाइथन लगा रहे हैं कि ये लगा रहे हैं। अपन को अपने काम से मतलब, जैसे ही मैंने बैक टेस्ट किया है ऐसे, जैसे मैंने सोचा मैं इस कैंडल पर ट्रेड लूंगा, तो आई सिंपली ऐसा मैंने ड्रॉ किया है और बस छोड़ दिया। उसके बाद मैंने जब मंथ, मतलब ये 1 अगस्त से चल रहा है, जब ये 30 अगस्त आ जाएगा तो भाई मैं कैलकुलेट करूंगा कितने ट्रेड्स में मेरा स्टॉप लॉस गया, कितने में मेरा टारगेट आए, कितने मेरे शॉर्ट साइड के टारगेट हिट हुए, कितने मेरे प्रॉफिट साइड के टारगेट हिट हुए, लॉन्ग और शॉर्ट साइड के। तो ये सब मेरा डेटा बना हुआ है और लिंक्डइन पर भी डला हुआ है। वो पोस्ट तो अभी मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको वो पोस्ट मैं दिखाऊंगा लास्ट में, है ना। तो वो पोस्ट भी आपको बताऊंगा कि कैसा होना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेटजी जब बैक टेस्ट करते हो तो आपको अपना एक एक्सेल में आपको पूरा डेटा ड्रिवन करना चाहिए, है ना। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी चीज, जीरो रिस्क। बैक टेस्टिंग में अपनी कोई जेब का पैसा लगता नहीं है, तो अपन को वो चीज़ें मतलब जीरो रिस्क होता है कि आपका एक एक पैसा डूबेगा नहीं और आप चीज़ें भी सीख जाओगे। स्ट्रेटजी वैलिडेशन, आप अपनी स्ट्रेटजी को वैलिडेट कर लेते हो कि हाँ भाई ये स्ट्रेटजी मार्केट में काम करता है, इसका एक्यूरेसी कितना है ना। रैपिड टेस्टिंग, आपके पास पहले का डेटा होता है तो आपको वेट नहीं करना पड़ता कि भाई कि कल मार्केट खुलेगा, कल मैं उस चार्ट को बैक टेस्ट करूंगा। आपके पास पिछला डेटा है तो आप जल्दी से अपने ब्रोकर पर जाके आप चीज़ें बैक टेस्ट कर सकते हैं ना। अब हम चलते हैं लिमिटेशन ऑफ बैक टेस्टिंग पर। ओवर फिटिंग रिस्क, स्ट्रेटजीज में बी ऑप्टिमाइज टू वर्क ओनली ऑन द पास्ट डेटा, फेलिंग टू परफॉर्म इन फ्यूचर मार्केट। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 2020 का मार्केट कुछ दूसरा था, 2025-26 का मार्केट कुछ दूसरा है, तो हाँ आपकी स्ट्रेटजी 2020 में तो चली होगी लेकिन 2026 में चले तो ये चीज़ आपकी कंफर्म नहीं है ना। तो इसके कहने का मतलब है कि स्ट्रेटजी आपकी पास्ट मार्केट में तो चल गई हो और आप एक रियल कैपिटल ला के फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करो, मतलब आज आपने सोचा कि भाई बैक टेस्टिंग में एक्यूरेसी 70% है और वो फ्यूचर में आपकी स्ट्रेटजी नहीं चली तो आपको लॉस होने के भी चांसेस हैं। इम्परफेक्ट स्टिमुलेशन, हिस्टोरिकल डेटा कैन नॉट फुली रेप्लिकेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइव मार्केट कंडीशन। आप बोलो कि भाई ये कैंडल रोज बने, तो रोज नहीं होता। यूजुअली भाई जब आप बैक टेस्ट करते हो तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर यूनिक देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो मार्केट कंडीशन आपने 2 साल पहले की देखी तो आज भी 2026 में जब भी आप ट्रेड करो तो वैसे ही मार्केट कंडीशन आपको दिखें। तो इसका मतलब होता है इम्परफेक्ट स्टिमुलेशन। इमोशन
इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट, बैक टेस्टिंग इग्नोर द साइकोलॉजिकल फैक्टर डेस इन्फ्लुएंस रियल ट्रेडिंग डिसीजन। ये भाई बहुत कड़क चीज़ बताई है कि भाई बैक टेस्टिंग में आपकी साइकोलॉजी काम नहीं करती। बैक टेस्टिंग में सिर्फ आप टेक्निकल पर्पस से अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करते हो। आप वहाँ ये नहीं देखते कि भाई मेरा ग्रीड कहाँ पे आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है, आप ये नहीं देखते। आप देखते हो कि भाई स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी कितना है, स्ट्रेटजी का लूजिंग रेट कितना है, विनिंग स्ट्रीक क्या है, ये सब आप देखते हो, है ना। डेटा क्वालिटी इशू, इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट हिस्टोरिक डेटा कैन, अगर मान लो भाई जैसे क्रिप्टो में है, जैसे आप बिटकॉइन को बैक टेस्ट करने जाओगे मैनुअली तो आपको 6 महीने से ज़्यादा के चार्ट्स विजिबल ही नहीं होंगे। चाहे आप डेल्टा पर देख लो, चाहे आप किसी भी ब्रोकर पर देख लो, मेरे हिसाब से उसके चार्ट्स नहीं खुलेंगे, क्योंकि भाई वहाँ पर डेटा है ही नहीं। वहाँ ब्रोकर्स ने इतना क्लाउड सर्वर अपना एफिशिएंट ही नहीं बनाया कि भाई वो 6 महीने से ज़्यादा के चार्ट्स आपको दे पाए, है ना। अब हम चलते हैं व्हाट इज फॉरवर्ड टेस्टिंग। फॉरवर्ड टेस्टिंग इन्वॉल्व्स अप्लाइंग योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो फॉरवर्ड टेस्टिंग को मैं सबसे पहले हिंदी में समझा देता हूँ, फिर ये लाइन आप पढ़ना। इस प्रेजेंटेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, है ना। फॉरवर्ड टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आज है अपना 26 मार्च, 27 मार्च को मार्केट खुलेगा, है ना। तो मैंने ये बोला कि भाई मैं 27 मार्च को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी करूंगा विद द एक्चुअल मनी। मैंने जैसा किया था, मैंने 1 नवंबर को कुछ रुपए डाला और उसको ट्रेड करके देखा, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हुआ, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी उससे कि भाई अपना स्ट्रेटजी कैसा है, अपना स्ट्रेटजी में क्या खामियां हैं ना। तो फॉरवर्ड टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप एक्चुअल मनी से आप करंट मार्केट में ट्रेड करो, है ना। भले ही आप स्मॉल पोजीशंस में ट्रेड करो या बड़े पोजीशन में, जितना कैपिटल आपके लिए छोटा लगता है। मेरे लिए भाई 10,000 रुपये छोटा है, आपके लिए 10,000 रुपये बहुत बड़ा हो सकता है। ये सब चीज़ें अपनी डिफर करती हैं पर्सन टू पर्सन, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ फॉरवर्ड टेस्टिंग जब आपकी स्ट्रेटजी बन गई हो, बैक टेस्टिंग हो गई हो, उसके बाद आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी चाहिए विथ मिनिमल कैपिटल। जैसे निफ्टी में अगर आप करोगे तो भाई 15,000 से 50,000 के बीच आप कर सकते हो, है ना, अच्छी। तो अब हम स्लाइड की लाइन पढ़ लेते हैं। फॉरवर्ड टेस्टिंग इन्वॉल्व्स अप्लाइंग योर स्ट्रेटजी टू करंट मार्केट कंडीशंस यूजिंग पेपर ट्रेडिंग और स्मॉल पोजीशन साइज। The real market evolution reveals how your strategy performs when actual money is the stake. Actual money is at stake. Unlike backtesting, forward testing captures a true essence of market dynamics, execution challenge, and emotional pressure that come with live trading. मतलब भले ही आप छोटे पोजीशन में ट्रेड करो या फिर आप पैसा लगाओ या फिर आप पेपर ट्रेड करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग का मतलब है कि लाइव मार्केट में आप अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रहे हो, इतना सा मतलब है। बाकी ये तो एआई ने अपना थ्योरी बता दिया, उसको भी मतलब ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है ना, क्योंकि हमें बहुत सारी वोकेबलरी सीखने मिल जाती हैं ऐसी बात बात करने में। Advantages of forward testing: real time experience, trade in actual market conditions and experience price movement as they happen। हमें जैसे निफ्टी 22,000 से 22,500 गया तो हम सामने देख पा रहे हैं कि भाई निफ्टी कैसे मूव कर रहा है, कैसे मूव नहीं कर पा रहा है। इसलिए बोलते हैं जब आप फॉरवर्ड टेस्ट करते हो तो आपकी साइकोलॉजी भी बिल्डअप होती है और आप रियल मार्केट ऑब्जर्वेशन भी सीख जाते हो। बिल्ड कॉन्फिडेंस, डेवलप ट्रस्ट इन योर स्ट्रेटजी थ्रू कंसिस्टेंट लाइव परफॉर्मेंस। आप भाई रोज ट्रेड करते हो, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, बशर्ते जब आप मंथ एंड में देखोगे या प्रॉफिट में हो ज़्यादा, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी पर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ भाई मैं सही चीज़ें कर रहा हूँ। रियलिस्टिक रिजल्ट्स, गेट एक्यूरेट फीडबैक ऑन एग्जीक्यूशन क्वालिटी, स्लीपेजेस एंड ऑर्डर फिल्स। यहाँ पर आप रियल ऑर्डर पंच अप करोगे तो आपको बहुत सारी रियल में चीज़ें पता चलेंगी कि भाई कितना ब्रोकरेज, कितना रेगुलेटरी चार्ज, आपको बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, है ना, अगर आप एक फॉरवर्ड टेस्टिंग भले ही आप एक छोटे कैपिटल से काम करो। लाइव एग्जीक्यूशन, टेस्ट योर एबिलिटी टू एग्जीक्यूट ट्रेड अंडर रियल मार्केट प्रेशर एंड टाइम कॉन्स्टेंट। आपको पता चलेगा कि लाइव मार्केट में एग्जीक्यूशन कैसे होता है। इसमें ने एक चीज़ भूल गया, एआई लगाना, गामा एआई प्रेजेंटेशन में लगाना, कि भाई जब आप फॉरवर्ड टेस्ट करते हो तो आपकी साइकोलॉजी भी बहुत इंप्रूव होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब आप रियल मनी से ट्रेड करते हो तो आपका पैसा लगता तो आपको बहुत सारे इमोशंस आते, ग्रीड, फियर, फोमो, रिवेंज ट्रेड, ओवर ट्रेड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से पता चलता है कि भाई मैं कितना एफिशिएंट हूँ, और टाइम के साथ आप अपनी साइकोलॉजी को बेटर बनाते जाते हो। तो जब आप फॉरवर्ड टेस्ट करते हो तो आपकी साइकोलॉजी पर भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा हो या बुरा, लेकिन आपको पता चलता है कि भाई मेरी हैसियत क्या है और मैं कितना पानी में डूबा हुआ हूँ, है ना।
लिमिटेशंस ऑफ फॉरवर्ड टेस्टिंग, टाइम कंज्यूमिंग, रिक्वायर्स वीक। ऐसा तो है नहीं कि भाई आज 25 तारीख है और आपको 27 तारीख का बैक टेस्ट करना है अगले 2 दिन बाद का, तो भाई आपको है ना डेटा मिल जाएगा। ऐसा होता तो सब लोग प्रॉफिटेबल होते, आपको 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। रिक्वायर्स वीक और मंथ्स टू गैदर मीनिंगफुल परफॉर्मेंस डेटा, ये बिल्कुल सत्य बात है। चेंजिंग कंडीशन, मार्केट डायनामिक्स में शिफ्ट ड्यूरिंग टेस्टिंग अफेक्टिंग द स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस। मार्केट डायनामिक्स चेंज होते रहते, जैसे कि अभी क्रूड ऑयल का वो चल रहा है, ईरान इजराइल वॉर चल रहा, यूएसए भी साथ में है, तो ये सब चेंजिंग मार्केट कंडीशन में है। इमोशनल इम्पैक्ट, फियर एंड ग्रीड कैन डिस्टॉर्ट डिसीजन मेकिंग, हाँ इसने डाला है। मतलब हमें फियर ग्रीड मतलब हमारी साइकोलॉजी भी यहाँ पर इम्पैक्ट होती है, अच्छे वे में हो या बुरे वे में, लेकिन हमारी साइकोलॉजी इम्पैक्ट होती है। और टाइम के साथ साथ आपकी साइकोलॉजी भी सुधरती जाती है ना। ये नहीं कह रहा कि एक ट्रेड किया और एक ही ट्रेड में आपने सोचा कि मैं तो भाई पूरा ट्रेडर बन गया, है ना। तो रिक्वायर्स डिसिप्लिन, डिमांड्स कंसिस्टेंट फॉलो थ्रू द पेशेंस थ्रू आउट द टेस्टिंग पीरियड। आपको डिसिप्लिन चाहिए पड़ता फॉरवर्ड टेस्टिंग में, क्योंकि अगर आपने एक भी गलती किया तो आपका सीधा कैपिटल पर इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। बैक टेस्टिंग वर्सेस फॉरवर्ड टेस्टिंग के की डिफरेंस। बैक टेस्टिंग क्या होता है, हिस्टोरिकल डेटा ओनली। फॉरवर्ड टेस्टिंग होता है लाइव डेटा ओनली। बैक टेस्टिंग में क्या होता है, इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। फॉरवर्ड टेस्टिंग में टाइम इंटेंसिव होता है। बैक टेस्टिंग में नो कैपिटल रिस्क, इसमें रियल एग्जीक्यूशन रिस्क होता है कि भाई आपका कैपिटल जाएगा। कंट्रोल एनवायरनमेंट, इसमें आपको पता है कुछ नहीं हो रहा भाई, शांति से अपन हिस्टोरिकल डेटा बैक टेस्ट कर रहा है, तो आपको उतना चिंता लेने की बात है नहीं। अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन, जब मार्केट लाइव चलता है तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट में स्पाइक्स आ सकती हैं, स्लीपेजेस आ सकती हैं, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आपको गलत बताऊं। ओवर फिटिंग रिस्क, इसमें यानी रिस्क होता नहीं है, और इसमें भाई रियलिस्टिक रिजल्ट्स होते हैं कि फॉरवर्ड टेस्टिंग में आप रियल मार्केट में रहोगे तो आप रियल मार्केट में काम करोगे, है ना। तो टू कंप्लीट द प्रोसेस आपको क्या करना पड़ता है, इनिशियल बैक टेस्टिंग करो, ऑप्टिमाइज, और आपने मान लो एक स्ट्रेटजी बना ली। मैंने बोला कोई इंसान भाई RSI डाइवर्जेंस पर काम करता है, तो उसने RSI डाइवर्जेंस की स्ट्रेटजी बना ली। अब उसको लाइव मार्केट में आप पहले उसको हिस्टोरिकल डेटा पे बैक टेस्ट करो। अगर हिस्टोरिकल डेटा पे आपको लगता है कि हाँ वो स्ट्रेटजी काम की है, देन यू गो फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड टेस्टिंग। ऐसा नहीं कि आपने एक है ना यूट्यूब से स्ट्रेटजी देखा और कल आप पैसा लेके पहुंच गए, तो ऐसी चीज़ों में लॉस ही होता है ना। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, है ना। तो बस स्लाइड्स अपनी यही थी, और मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसी चीज़ें अपनी काम करती हैं, है ना। हाँ, तो भाई जैसे अपन ने प्रेजेंटेशन पढ़ लिया तो अपन को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने अपने साइड से फुल समझा दिया कि भाई बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग में क्या चीज़ होता है, लेकिन अब मैं आपको एक पर्सनलाइज्ड वे में समझाऊंगा। देखिए, बैक टेस्टिंग आपको तब करनी चाहिए जब आपकी एक स्ट्रेटजी बन गई हो और आप सोचते हो कि भाई इसका हिस्टोरिकल डेटा पर क्या परफॉर्मेंस रहा, तब आप बैक टेस्टिंग करिए। लेकिन जब आपकी स्ट्रेटजी ही नहीं बनी हो तो भाई आपको सेवरल स्ट्रेटजीज ट्राई करनी होती हैं। जब मैं शुरू अपनी ट्रेडिंग जर्नी में भी था तो भाई मैं भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैंने बदली, और आज मैं निष्कर्ष पर पहुंचा कि भाई अपन कैसे मतलब स्ट्रेटजी बिल्डअप करते, कैसे अपन बैक टेस्ट करते। आज भाई जब मैं 3.5 साल बाद मार्केट में बैठा हूँ, अब मुझे पता चला कि भाई बैक टेस्टिंग का क्या महत्व होता है। उसी के साथ साथ भाई मैंने 15 हफ्तों तक एक लाइव कैपिटल से ट्रेड किया, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। मैंने एक अपना वन नोट बनाया, मैंने एक डायरी में अपने सारे टेक्निकल पैरामीटर लिखे, साइकोलॉजिकल पैरामीटर लिखे। तो ये सब चीज़ें आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग से पता चलेंगी। फॉरवर्ड टेस्टिंग में जब आपका खुद का पैसा लगेगा तब आप बहुत ज़्यादा सीखते हो। जब भाई आप बैक टेस्ट करते हो तो आपको एक टेक्निकल पैरामीटर मिलता है, लेकिन जब आप फॉरवर्ड टेस्ट करते हो तो आपको टेक्निकल प्लस साइकोलॉजिकल पैरामीटर मिलता है। क्योंकि जब आप रियल ट्रेड करोगे तो आपके बहुत सारे इमोशन भी तो ट्रिगर होंगे उस टाइम पे। आपको फियर होगा, आपको ग्रीड होगा, आपको बहुत सारे इमोशंस होंगे जो आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे, और वहाँ पर डिसिप्लिन भी रिक्वायर होता है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बैक टेस्टिंग के बाद हमेशा फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, हमेशा बैक टेस्टिंग पर ही टाइम इन्वेस्ट मत करो, है ना। आपने बैक टेस्टिंग किया बहुत अच्छा, है ना। आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करना है। फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए आपको एक कैपिटल लेके आनी है। मैं ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूंगा कि भाई आप पेपर ट्रेड करें। देखिए भाई, जिसके पास पैसा है वो तो पैसा ले आएगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है तो भाई हो सके तो आप कहीं से जुगाड़ लो, वो पैसा सेव कर लो। 2-3 महीने आपकी सेविंग्स लगेंगी, आप उस पैसे को डालो। जैसा मैंने किया भाई, मैंने
भी अपनी सेविंग्स ही इंड्यूस की। मैंने अपने पिताजी से पैसा नहीं लिया कि पापा लाओ मुझे एक फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए चाहिए। पापा बोलेंगे क्यों चाहिए, मैंने कहा पापा ये 14,000 रुपये को देखते हैं, अगर हो गया तो हो गया। पापा बोलेंगे चूतिया है क्या, 14,000 रुपये की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब आपकी सेविंग्स हो तो आप फॉरवर्ड टेस्ट करो। ये नहीं बोलते कि फॉरवर्ड टेस्टिंग के बाद आप मार्केट में एक चंगेज खान ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें मार्केट के एलिमेंट समझ में आ जाएंगे, मार्केट के डायनामिक्स समझ में आने लगेंगे। तो आप हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आए तो आप एक ट्रेडर के एवोल्यूशन पर जाने लगो, है ना। तो पैसा थोड़ा सेव करो। और पेपर ट्रेडिंग में ये, अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो और आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो तो दोनों चीज़ें सेम है होंगी, क्योंकि भाई पेपर ट्रेडिंग में भी आपकी साइकोलॉजी नहीं ऊपर जाएगी, और क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में भी आपके बाप का पैसा नहीं लगा और बैक टेस्टिंग में भी आपके बाप का पैसा नहीं लगा। साइकोलॉजी वहाँ इंप्रूव होती है जहाँ आपके इमोशंस आ जाते हैं। मान लो आपने रियल ट्रेड, आप अगर 100 रुपये का भी कोई ऑप्शन खरीदोगे, अगर वो 102 103 आपको 200-250 रुपये तक के भी प्रॉफिट दिख रहे हैं तो आप सोचोगे कि भाई जल्दी बुक कर लो बुक कर लो बुक कर लो, लेकिन आपके रूल्स जो कह रहे हैं कि भाई 1:2 पर बुक करूंगा, 1:3 पर बुक करूंगा, तो ऐसे ट्रेडिंग काम करती है। आप बोलोगे कि भाई फॉरवर्ड टेस्टिंग में मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया वो मैं बुक कर लूँ, ऐसा नहीं करना भाई। अगर प्रॉफिट के लिए बैठोगे तो फॉरवर्ड टेस्टिंग कभी नहीं कर पाओगे और चीज़ें सीख नहीं पाओगे। इसीलिए कहता हूँ कि बैक टेस्टिंग के बाद एक छोटा कैपिटल डालो। छोटा कैपिटल ये परसेंट टू परसेंट डिफर हो सकता है, किसी के लिए 50,000 छोटा कैपिटल होगा, किसी के लिए 60,000, किसी के लिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख, वो सिर्फ आपके ऊपर है ना। लेकिन इनिशियल डेज में मैं आपसे ये बोलता हूँ कि भाई 15,000 से 50,000 रुपये तक लाओ इफ़ यू वांट टू ट्रेड ऑप्शंस, है ना। तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। मैंने भी भाई चीज़ें ऐसी ही सीखी हैं। मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये बातें हवा में नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैंने ये बातें की नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरे चैनल पर देख सकते हो कि भाई पर डे के डेली ट्रेड रिव्यू डले हुए हैं ना, पर डे के डेली ट्रेड रिव्यू डले हुए हैं। ये जो भाई 15 वीक्स की रियल ट्रेडिंग जर्नी है वो भी मैंने पूरी समझाई हुई है। ये मेरे एफ ट्रेडेड हैं जो मैं मार्केट ऑब्जर्व करता हूँ, ये कल का एफ ट्रेडेड है। आज रामनवमी है, पहली बात सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं, है ना। आज राम भगवान का त्योहार है तो सभी को जय श्री राम, है ना। तो आप सभी को शुभकामनाएं। तो तो मैं ये बातें भाई ऐसी हवा में नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये। एक और चीज़ मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा अपना जर्नल बनाइए। जर्नल चाहे आप फिजिकल बनाइए, चाहे आप डिजिटल जर्नल बनाइए या आप वीडियो जर्नल बनाइए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ भाई, आप एक वीडियो जर्नल जरूर बनाइए और उसको सोशल प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड कीजिए जैसा मैंने किया। क्योंकि भाई इन सब चीज़ों से आपके व्यूज़ आए नहीं आए वो बात अलग है, लेकिन आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि ये इंसान कुछ करता है ना। आप अगर देखोगे तो मुझे आज देखना पड़े कि भाई मैंने 20 जनवरी को क्या ट्रेड किया, तो सिंपली मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जाऊंगा और सीधा एक वीडियो खोलूंगा और देख लूंगा कि भाई मैंने 20 जनवरी को क्या ट्रेड किया। बशर्ते कोई एक ट्रेडर जो भाई जर्नल ही नहीं बनाता है, तो जिस इंसान को अपनी गलतियां याद है ना वो भाई गलती नहीं दोहराएगा, और जिस इंसान को अपनी गलतियां ही याद नहीं है वो तो फिर माशाल्लाह है ही वो, है ना, खुद के हिसाब से काम करे, भगवान उसको थोड़ा बुद्धि विकास दे कि भाई जर्नल भी बनाने पड़ते हैं ना। ट्रेडिंग में सिर्फ आपकी जर्नल ही आपका साथ देंगे, आपका दिमाग साथ देगा और आप ही अपना साथ दोगे। कोई इंसान से टिप्स मत लीजिए, कोई इंसान से पैसा उधार मत लीजिए। बैक टेस्ट करने के लिए, फॉरवर्ड टेस्ट करने, ट्रेडिंग करने के लिए किसी से पैसा उधार मत लीजिए, है ना। क्योंकि उधार रहेगा तो आप कुछ ना कुछ ब्लंडर कर ही दोगे, है ना। तो वीडियो में यहीं समाप्ति की ओर ले जाना चाहता हूँ, है ना। तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हो वीडियो में तो भाई माफ़ करना। कभी वॉइस थोड़ा यहाँ वहाँ हुआ हो, कभी वीडियो कभी लाइटिंग डिस्पैच हुई हो तो माफ़ करना। मैंने जो आपको वीडियो सजेस्ट किए, पहला वो बैक टेस्टिंग वाला ज़रूर देखिए, दूसरा जो 15 वीक्स की मेरी ट्रेडिंग जर्नी रही वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखिए आप, है ना। क्योंकि मैंने उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं कि भाई मैंने 15 हफ्तों तक एक कैपिटल कैसे सस्टेन किया। दोनों वीडियो में एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, इस मतलब सजेशन में आपकी वीडियो आ जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो दिखेंगी, आई बटन में भी वो वीडियो दिखेंगी। तो मेक श्योर कि वो वीडियो आप देखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार आप वीडियो देखते रहें, समझते रहें। दिस इज आदि जैन साइनिंग ऑफ, और सोशल हैंडल्स को फॉलो करना ना भूलें। दिस इज आदि जैन साइनिंग ऑफ।